इस प्रकरण में जो भी नामजद आरोपी थे, उनकी महिलाएं जो सोनिया नाम की थी वो भी यहाँ उपस्थित रही। उसने खुद भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो आपके सामने जैसा आप देख रहे थे, वो निवेदन कर रही थी कि मैं हिंदू धर्म में वापस आना चाहती हूँ। ये सारे लोग गुमराह हुए हैं। इन्होंने धर्म परिवर्तन से ज्यादा ये मामला पथ से भटकने का है, मार्ग से भटकने का मामला ज्यादा है, धर्म परिवर्तन का कम है। इसको अब जैसा अपन ने देखा, लगभग 15 महिलाएं अपने सामने आ रही थी। वो कह रही थी कि हमने प्रेयर की है, लेकिन हम जल्द ही हिंदू धर्म जो रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है, उसका पालन करेंगे। जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ पुलिस में नामजद मुकदमा दर्ज है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आईबी की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है। दोषियों के खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी। और मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से आप जितना अधिकतम हो सके इनको, आप युवाओं को और पूरे राजस्थान में ये मैसेज दें, ताकि युवा इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। इस प्रकार के जब प्रकरण होते हैं तो वो जल्दी से जल्दी पुलिस को अवगत कराएं, अपने जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराएं, जिससे इस प्रकार के जो घटनाक्रम उनकी पुनरावृत्ति ना हो सके। ऐसे लोग मिल पाए जो यहाँ लोग करवाते थे, वो कैसे मिल पाए, कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं, अभी इनसे पूछताछ में भी इनके कई नाम सामने आए हैं। लगभग 10-12 लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं। अलग अलग गाँवों के जो नाम इन्होंने बताए हैं। जिन गाँवों के नाम बताए हैं, उन जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन तक ये पहुंचे, उनसे सारी खुल के चर्चा करें, और फिर आगे से आगे कड़ी जोड़ के इसका समाधान किया जा सकता है कि कितने लोग इससे भटके हैं। उन सभी का मिलके एक सामूहिक रूप से सभी जो युवा साथी हैं उनको ज़्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। जो बाहर के लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनसे ये लोग कैसे मिल पाए? बाहर के जो लोग हैं, अभी जो सोनिया ने बताया कि ये पंजाब में रहती थी, वहाँ पे एक कोई चर्च था, चर्च के लोगों से ये मिले। वहाँ उन्होंने कुछ इनकी बीमारी हुई थी और ये उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये जो क्रिश्चियन धर्म है वो ज्वाइन किया। उसके बाद में ये 2015 में आवास निवास खिरोड़ में करने लग गए। उसके पश्चात यहाँ पे जो प्रेयर करते हैं, प्रेयर के दौरान आसपास की महिलाओं और उनको लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। पुलिस जांच का विषय है, अभी इसकी जांच चल रही है। बिल्कुल। तो क्या इनको लालच दिया जाता था या इलाज के नाम से ही किया जाता था? इलाज के नाम से निश्चित रूप से किया जाता था। अशोक घर घर जाकर ट्रीटमेंट देने का काम करता था। अब वो रियल में डॉक्टर है या झोला छाप है, उसके पास डिग्री है या नहीं है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन जो गरीब तबके की और जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनका अशोक ने शिकार बनाने का प्रयास किया है, और उन्हीं के माध्यम से ये धर्म परिवर्तन का पूरा जाल बिछाया जा रहा क्या अशोक के परिवार को कोई लालच दिया गया था पहले? है। अशोक जैसा जांच में सामने आ रहा है, अशोक और अशोक की पत्नी जो सोनिया है, वो लालच देके दूसरों को धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। पैसे या इलाज? इलाज और पैसे दोनों का, लालच दोनों का मामला है। तो कोई ऐसे लोग भी मिले हैं जिनने धर्म परिवर्तन किया है या हाँ, फिर बिल्कुल ऐसे लोग हमसे मिले हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे टच में भी हैं जिन्होंने किया है। वो 15 महिलाएं अभी आई थी वापस, जो ये स्वीकार कर रही थी कि हम हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं। लेकिन ये गांव का सामूहिक निर्णय होगा। यहाँ की जो कमेटी है वो निर्णय लेगी कि क्या इनका टाइमिंग रहता है, किस प्रकार से ये करते हैं। क्या आसपास के नवलगढ़ के आसपास के इलाकों में भी ऐसा जो है फैली हुई है जड़ें? बिल्कुल, बड़ा गांव और जैसा जाखल के नाम यहाँ पे निकल के सामने आए हैं, तो ये सारा मीडिया बंधु का दायित्व बनता है कि इस चीज़ को वो वहाँ तक पूरे नवलगढ़ में और शेखावाटी में पूरी में फैलाएं, ताकि लोग जागरूक हो सकें और इस चीज़ को समझ सकें। इसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सेल काम कर रही है। बिल्कुल, इसके पीछे जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। आईबी की टीम पूछताछ में लगी हुई है और वो जांच कर रहे हैं। जालंधर पंजाब में जो पड़ता है वहाँ तक इसकी अभी पूछताछ में ये सामने आया है और पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, ये जो धर्म परिवर्तन को लेकर जो मुद्दा चल रहा था और ये मामला जो 4-5 दिन पहले संज्ञान में आया था, हमारे जो नजदीकी गांव है गुंगारा, वहाँ भाई सतपाल जी धीमा, उन्होंने प्रयास करके उनको गिरफ्तार करवाया। और उसके बाद में हमें पता चला कि ये मामला हमारे खिरोड़ में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि जो अशोक था वो हमारे खिरोड़ का रहने वाला था। वो खिरोड़ में मेडिकल स्टोर संचालित करता था। उसकी पत्नी और वो अभी कल जो हमने मीटिंग करी थी उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कौन कौन लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हमें उनकी सबकी लिस्ट चाहिए थी कि ताकि हम उनसे मिल सके और उनको मुख्य धारा में वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो कल की हमारी मीटिंग सकारात्मक रही। आज उस मुद्दे को लेकर हमने मीटिंग करी, पूरे व्यापार मंडल से हमने निवेदन किया था। कल व्यापार मंडल ने हमारा सहयोग करते हुए आज पूरे बाजार बंद रखे हैं खिरोड़ के, और पूरे व्यापार मंडल यहाँ इकट्ठा हुआ है। यहाँ इकट्ठा होने के बाद में हमने ये डिसाइड किया कि भाई उनको बुलाया जाए। तो अशोक की जो पत्नी है सोनिया, अशोक की पत्नी सोनिया, जो क्या कहा जा रहा है, सुनने में भी ये आया कि मुख्य कर्ता धर्ता अशोक और अशोक की पत्नी सोनिया ही है। तो सोनिया यहाँ पे आई है हमारे बीच में, और सोनिया आकर ये बात बोल रही है कि भाई हमने कोई ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, हम तो जालंधर गए थे। तो ये सारी फिजूल की बातें हैं।
क्योंकि 40 लोगों की 45 लोगों की जो वीडियो चल रही है वो झूठी नहीं हो सकती। वो लोग ऐसे लोगों को जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, जो लालच में आने वाले हैं वो, और जो बीमार है उनको इलाज के नाम पे भ्रमित करके लेके जाते थे और बहला फुसला के उनको ईसाई बनाने का काम कर रहे थे। ये मामला हमारे संज्ञान में आने के बाद में 2 दिन से हम एक्टिव है। गांव के तमाम युवा साथी और बड़े बुजुर्ग सब आज एक जगह इकट्ठा होकर हमने निर्णय ये किया है कि आज हमारे पास 20-30 नाम भी ऐसे आए हैं कि जो सोनिया ने हमें बताया कि ये लोग हमसे प्रभावित थे। तो 20-30 लोगों की हमारे पास लिस्ट आई है। वो हमारे खिरोड़ गांव से नहीं, बाकी अन्य गांवों से भी उन्होंने नाम बताए हैं। तो हम प्रयास ये करेंगे कि उनसे पर्सनली हम मिले और जाकर बात करें उनसे और उनको वापस मुख्य धर्म में लाने के लिए हम हमारे सनातन में हिंदू धर्म से जोड़ने का काम करें। क्या जन्मदिन जैसी पार्टियां इन्होंने और भी की है, ऐसी जगह और भी प्रोग्राम करके कार्यक्रम ऐसा हमारे सुनने में नहीं आया। हमें ये जो प्रकरण गुंगारा में हुआ था जन्मदिन की पार्टी की आड़ में धर्म परिवर्तन का काम, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला था और उसके बाद में ये गिरफ्तारी जब हुई है तब हमने ये फैसला किया कि हमारे खिरोड़ गांव में वो 15 साल से रह रहा था, तो हो सकता है उसने यहाँ खिरोड़ में भी ये गंदगी फैलाई हो। तो उसमें जब हम आगे प्रयास किया, जान पहचान बढ़ाई, लोगों से बातचीत करी, तो मामला निकल के सामने आया कि खिरोड़ गाँव के भी कुछ लोग हैं जो इससे प्रभावित है। उसको लेके ही हमने ये मीटिंग गाँव में बुलाई। एक बार पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए, कौन से गांव के कितने लोगों ने इनसे प्रभावित हुए हैं वो लोग? देखिए, बड़ा गांव का नाम निकल के आ रहा है और बड़ा गांव में ये दो परिवारों के नाम बता रहे हैं कि बड़ा गांव के 2 परिवार है। एक रोशन लाल करके कुछ बताया इन्होंने, तो बड़ा गांव के 2 परिवार हैं। बाद में ये निर्वाणों की ढाणी ये बता रहे हैं, निर्वाणों की ढाणी में भी कोई परिवार बता रहे हैं ये, तो निर्वाणों की ढाणी है वो भी इनसे प्रभावित है। दूसरा ये बता रहे हैं कि जो माननीय विधायक मोदी जी का गाँव जाखड़, वहां पर भी इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि कुछ लोगों को प्रभावित करने का काम किया है। तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन यह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है, हमारे विधायक जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि यह नाक के नीचे विधायक जी ऐसा काम हो रहा है तो फिर कोई सुनने वाला नहीं है। आप इस मामले को ज्यादा से ज्यादा संज्ञान में ले, मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाएं और ये जो ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, ऐसे लोग आके ईसाई मशीनरी चला रहे हैं, उनको यहाँ से खदेड़ा जाए। हम खिरोड़ गांव के बासिंदे इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आगे से हमारे सामने ऐसा कोई मामला है तो जूते मारे जाएंगे। कितने लोग लगभग प्रभावित हुए टोटल सुनने में ऐसा आया, मेरे पास अभी 20-30 लोगों के तो नाम आ गए हैं, बाकी मानने में ऐसा आ रहा है कि गांव वाले ये बता रहे हैं कि 200+ लोग हैं। तो 20-30 लोगों के हमारे पास नाम आए हैं, हम उनसे बात करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके इस चीज के खुलासे हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये लोग एक दूसरे को जोड़ते बिल्कुल ऐसा आया था। एक सुशील कुमार दर्जी है हमारे गांव का, उससे जब बात करी तो वो बता रहा था कि हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, उसमें ये जो प्रोग्राम होती थी इनकी रूपरेखा क्या होती थी, कहाँ प्रोग्राम रखना है, कहाँ नहीं रखना है, कितने लोग आने हैं, कौन सी जगह डिसाइड करनी है, वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे ही चलता था। क्या ये इतवार के दिन प्रोग्राम करते थे? बिल्कुल सुनने में ऐसा आया है कि संडे को ये मीटिंग रखते थे हमारे गांव में भी, लेकिन हमने ऐसी कोई मीटिंग आज तक पकड़ी नहीं इनकी। हमने प्रयास पूरा किया था कि इन लोगों को रंगे हाथ पकड़े। एक भाई था हमारा, उसने पहले हमें चेताया भी था कि ऐसा गांव में कुछ चल रहा है। हमने पूरा प्रयास किया, इसको लेके हम 2 साल से लगे हुए हैं, लेकिन ये गुंगारा में पकड़ने के बाद में हमारे ये जो जानकारी सामने आई उसके बाद में हमने प्रयास किया हमारे गांव में, हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। 4-5 परिवार है वो सामने आने को तैयार भी हुए हैं कि हमको प्रभावित करने की कोशिश की और वो आज हमारे शाम को हमारे साथ बैठकर बात भी करें। अच्छा, जो 10-15 परिवार की जो महिलाएं आई थी उनको वापस हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए आपने, देखिए, जो महिलाएं आई थी वो ऐसा कह रही है कि हमने ऐसा कोई ईसाई धर्म नहीं अपनाया है, हम इस जो सोनिया अशोक की पत्नी है उसके साथ में वो यहाँ पे आई है, ऐसा वो उन्होंने बताया है। तो पहली बात तो ये कि जो अशोक की पत्नी सोनिया है वो इस रैकेट की सरगना है, जो जबरन धर्म परिवर्तन या फिर जो ईसाई धर्म को लेकर लोगों को प्रभावित करने का काम, लालच देके जो ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। वो जो अशोक की पत्नी सोनिया वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, उसका गांव जो है वो परशुरामपुरा उसका ससुराल है और वो अलसीसर उसका मायका है, तो अलसीसर की रहने वाली है। हम ये चाहते हैं, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम बता रहे हैं अब आगे से माहौल ना बिगड़े, इसलिए हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अशोक की पत्नी सोनिया और अशोक ये दोनों हमारे गांव से चले जाएं, इसमें उनकी भलाई है। अगर वो नहीं गए तो हम फिर आगे की कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे गांव में 2-3 दिन से लगातार एक धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चा चल रही थी। पास के गांव गुंगारा में सतपाल जी देवा के द्वारा ये प्रकरण को उजागर किया गया। उसके बाद में दादिया थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। उससे हमें पता लगा कि खिरोड़ गांव में रहने वाला अशोक रेगर जो मूल निवासी परशुरामपुरा है, वो और उसकी पत्नी सोनिया ईसाई धर्म लोगों को ग्रहण करवा रहे थे, ईसाई मशीनरी ग्रहण करवा रहे थे। तो हम लोगों ने कल भी मीटिंग की और आज सुबह भी हमने एक मीटिंग की। हमारे खिरोड़ गांव में आज तक ऐसा धर्म से संबंधित कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ 2 ही धर्म रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। और आज की मीटिंग में आपने देखा होगा कि जितनी भीड़ थी उसमें 30% से ज्यादा आबादी मुस्लिम समाज की थी। वो भी चाहते हैं कि सभी धर्म आराम से शांतिपूर्वक रहें और हम हिंदू मुस्लिम यहाँ शांतिपूर्वक रहते हैं, हमें किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, सब अपने अपने धर्म को मनाए। लेकिन
हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे धर्म से छेड़छाड़ करे, हम कभी बर्दाश्त नहीं होंगे। हमारी आज प्रशासन से ये मुख्य मांग ये थी कि अशोक की पत्नी सोनिया जो मुख्य सरगना है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाए। कितने परिवारों को उसने ईसाई धर्म ग्रहण कराया है, इससे पूरे क्लियर की जाए। आज हमने उससे पूछा बुला के यहाँ पे, तो उसने हमें 20 आदमियों के लगभग नाम बताए हैं, हम उनसे मिलेंगे। और जो आज की मीटिंग और कल की जो मीटिंग हुई उसके मेन मुखिया कार्यकर्ता हमारे नगेंद्र सिंह है, महेंद्र कुल्लरी है, हिम्मत सिंह है, दीपू गढ़वाल, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने निर्णय लिया है कि अब जब अगली मीटिंग होगी उसमें बड़े बड़े साधु संत हमारे जो महाराजा हैं, दिनेश गिरी जी महाराज है, ओमदास जी महाराज है, सूर्यनाथ जी महाराज है, हेमंत दास जी है, इन सबको बुलाएंगे। अगले संडे को लगभग तय हुआ है, अगले संडे को फिर मीटिंग होगी और उसमें जो जो मूल धर्म में वापस आना चाहिए उनको सबको धर्म ग्रहण कराएंगे और जो धर्म छोड़ चुके उन सबको हम अपने धर्म से अलग करेंगे और उनको पूरा बहिष्कार करेंगे और गवर्नमेंट से ये मांग करेंगे कि उनको आरक्षण से वंचित किया जाए और उनको ईसाई धर्म के डॉक्यूमेंट बनाए जाए।